बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसके एमसीक्यूज़ किए थे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो इस कह रहा है कि इनको फैक्टराइज करें। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है 4x³ + 18x² - 12x। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो आपने सबसे पहले कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है, सेकंड 8 है, थर्ड 12 है। ठीक है, 4 जो है ये भी 4 पे, 12 जो है ये भी 4 पे डिवाइड हो जाता है, और 18 जो है ये 12 पे डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर इसमें से देखा जाए तो 2 जो है वो तीनों में से कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर 4 भी डिवाइड हो रहा है, 18 भी और 12 भी। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और साथ x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर अकेला x है, तो x तीनों में है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इधर क्या रह जाएगा, अंदर इसकी जगह 2 रह जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो बाकी 2 रह गया। यानी कि हमने क्या करना है, ये जो 4 है इसको अंदर रखना है, और जो जो कॉमन लिया आपने उस पर डिवाइड करना है 2 2 द 4, तो बाकी 2 रह गया। ठीक है, और साथ है x² रह गया, x³ था, एक x कॉमन आ गया, बाकी x² रह गया। ठीक है, और इधर प्लस 18 है, 18 को अंदर रखे, जो कॉमन लिया 9 उस पर 2 उस पर डिवाइड कर दें, 2 9 द 18 होता है, 9 आ जाएगा। साथ x² है, एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया, माइनस इधर 12 है, इस 12 को अंदर रखें, और जो 2 आपने कॉमन लिया उस पर डिवाइड, 2 6 था 12, 6 आ जाएगा, और x जो है वो कॉमन निकल गया, तो यही चीज़ बाकी रह जाएगी। और कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद जो है ना वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका यही फाइनल आंसर है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका हमने जो करना है वो है जी सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर वो कह रहा है x³ + 64y³। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास फार्मूला जो अप्लाई होना है वो होना है a³ + b³। ठीक है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को a³ + b³ की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये x³ है तो ये x का क्यूब बन जाएगा, ये a³ की जगह तो ये बन गया। आगे हमने इसको बनाना है b³, तो 64 जो है ये किसका क्यूब होता है। अगर हम 4 का क्यूब लें तो वो होता है 4 × 4, तो ये इक्वल होता है 64, यानी 64 जो है ये 4 का क्यूब है, तो ये 4 आ जाएगा, और साथ y³ है तो y आ जाएगा। ठीक है, 4y का क्यूब बन जाएगा। ये फॉर्म बन गई हमारे पास a³ + b³। अब इस a³ + b³ जो फार्मूला है इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है a³ + b³ का फार्मूला जब ओपन करें तो ये बनता है a + b a² - ab + b²। ये फार्मूला ओपन करके ये फॉर्म बनती है। अब हमने इस फार्मूले को भी ओपन करके इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, पहले हमने a + b इधर लिखा है, तो इधर पहले हम a की जगह x है और b की जगह 4y है, तो आ जाएगा x + 4y। नेक्स्ट है a², a की जगह हमारे पास x है तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस है, माइनस आ जाएगा, और नेक्स्ट a है, a की जगह x है, हमारे पास x आ जाएगा, और b है मल्टीप्लाई b की जगह हमारे पास 4y है, वो आ जाएगा, और लास्ट में प्लस b² है, प्लस b की जगह 4y है हमारे पास, तो 4y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये x + 4y एज इट आ जाएगा हमारे पास, ये x² बन गया, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है -4xy प्लस इस 4 का स्क्वायर जो है ये 16 होता है, और साथ y² आता है। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने जो आंसर लेके आए हैं वो ये आया हमारे पास, तो ये इसका फाइनल आंसर है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो हमने करना है इसका थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि एक्स क्यूब बाई क्यूब माइनस 8 है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है जी, हमने इस फॉर्म में ये फार्मूला जो है ना इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना है। ए की जगह हमारे पास एक्स वाई है तो ये बन जाएगा एक्स वाई का क्यूब। बी की जगह हमारे पास 8 है तो 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 जो इक्वल 8 आता है हमारे पास, तो ये 2 का क्यूब बनता है। ठीक है जी, अब ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई, आप इस फार्मूले को अगर ओपन करके लिखें तो ये बन जाता है ए माइनस बी है पहले हमारे पास, इसको ए माइनस बी लिख लेंगे, फिर आगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये। तो अब इसको भी हमने ओपन करके इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है जी, पहले हमारे पास ए माइनस बी हमने लिखना है, ए की जगह हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है, और माइनस बी की जगह 2 है, लिख दिया। नेक्स्ट हमने जो लिखना है वो है जी, ब्रैकेट में कर ले इसको, ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स वाई है, एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा प्लस ए बी, प्लस ए की जगह एक्स वाई है और बी की जगह 2 है, ठीक है जी, और लास्ट पे बी स्क्वायर है प्लस बी की जगह 2 है हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको क्लोज कर दे ब्रैकेट में। ये एक्स वाई माइनस 2 एज इट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, और ये बन जाएगा जी हमारे पास एक्स वाई होल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बन गया मल्टीप्लाई करवाया तो 2xy, और लास्ट पे ये 2 का स्क्वायर जो है ये 4 बन गया हमारे पास। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो ये है, इसके 2 फैक्टर ये बने हैं, ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो हमने करना है इसका 4 पार्ट, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि माइनस एक्स के माइनस 23x माइनस 60, ठीक है जी। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, ठीक है जी, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो जो माइनस है बाहर इसके साथ तो बड़ी वैल्यू के साथ, तो इसको माइनस को कॉमन ले लिया आप पहले, और ये अंदर आएगा एक्स स्क्वायर, जब माइनस बाहर आ जाए तो अंदर वाली वैल्यू चेंज, साइन चेंज, प्लस 23x और ये भी प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, माइनस एज इट ऐसे बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है 60x स्क्वायर, ठीक है, और अंदर हमारे पास 23x है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 60x स्क्वायर आ जाए और प्लस करने से 23 आ जाए, ठीक है जी। तो अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो जो 60 बन जाता है, ठीक है, और 20 के अंदर 3 को ऐड कर ले तो वो हमारे पास 23 बन जाता है। मल्टीप्लाई करवाने से 60 आ गया और प्लस करने से 23 आ गया, तो यही दो हमें नंबर चाहिए थे, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा और दरमियान में 20 और 3 वाला, ठीक है, प्लस 20x आ जाएगा इधर, ठीक है जी, और प्लस 3 है दूसरा तो 3x आ जाएगा और लास्ट पे 60 एज इट आ जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़ बन गई। माइनस एज इट आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे इधर, बाकी एक x रह जाएगा प्लस इधर 20 रह जाएगा, ठीक है जी, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी इधर क्या रह गया, x रह गया, प्लस इधर 60 है, 60 को अंदर रख के जो हमने 3 कॉमन लिया उस पर डिवाइड करें तो 3 1 था 3 3 2 था 6 और 0 7 है 20, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। माइनस एज इट, अब x प्लस 20 इधर भी है, प्लस के इस साइड भी x प्लस 20 है तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 20 और इधर बाकी x रह जाएगा और प्लस इधर 3 रह जाएगा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था इसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया वो ये आया जी, माइनस एज इट साथ आ जाएगा और x प्लस 20 और x प्लस 3 आ जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो हमने करना है इसका 5th पार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो इसका 5th पार्ट है, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है हमारे पास, ठीक है जी, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है हमारे पास, अब देखें कि ये इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखना है आपने कॉमन कोई चीज़ नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है, बाहर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 6
7x² है और x² बन गया, ठीक है, और सेंटर में 7x है। आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 6 और प्लस करने से 7 आ जाए। अब अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 × 1 तो हमारे पास 6 बन जाता है, मल्टीप्लाई करवाने से 6 आ गया, ठीक है, और इसी 6 के अंदर 1 को ऐड कर दे तो हमारे पास 7 बन जाता है, तो ऐड करने से हमें 7 चाहिए तो 7 भी आ गया। यानी कि दो नंबर हमें मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 6x² और प्लस करने से 7x आ रहा है, ठीक है। 6 और 1 है दो नंबर, कौन से है, एक 6x और प्लस एक 1x, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेला x लिखते हैं, और इधर 2x² एज इट, प्लस का साइन और +3 लास्ट पे भी एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, क्योंकि इधर x भी है और 2 भी, 2 कॉमन आ गया और 7x भी आ गया, बाकी इधर क्या रह गया, एक x कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, बाकी एक x रह गया, ठीक है। और ये 6 है, 6 को अंदर रखे, जो 2 कॉमन लिया उस पर डिवाइड कर, 2 3 दा 6 अंदर 3 रह गया और x कॉमन निकल गया, ये चीज़ बाकी रह गई। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, इधर x एज इट रह गया और प्लस इधर 3 रह गया, ठीक है जी। अब प्लस की इस साइड पे x+3, इस साइड पे x+3, ये कॉमन आ गया x+3, ठीक है जी। जो बाकी रह गया इधर 2x रह गया और इधर +1 रह गया, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो ये है x+3 और 2x+1, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमने जो करना है इसका 6 पार्ट है, इसके अंदर x⁴ + 64 है, ठीक है जी। ये 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज 4, ठीक है। इसके अंदर x⁴ + 64 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को a² + b² की फॉर्म ये बन रही है, ये क्वेश्चन जो है ना इस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे, क्योंकि यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, इसके अलावा कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अब देखें ये जो x⁴ है ये a की स्केयर हमने बनानी है, तो x² की स्केयर बन जाए तो ये सारा a और ऊपर स्केयर, ठीक है जी, ये a² बन गया। आगे हमने b² बनाना है, तो ये 64 जो है ये किसका स्केयर होता है, 8 का स्केयर लें तो 8 × 8 होता है, जो इसके ऊपर 64 है, यानी ये 8 का स्केयर बन गया, ठीक है। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब देखिए ये चीज़ तो बन गई। अगर हम इसके अंदर ये जो a² + b² की फॉर्म तो हमने बना लिया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने, लेकिन नेक्स्ट हम इसको किसी तरह भी जो है ना वो सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर 2ab को ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2ab को ऐड करें +2a और b और सब्ट्रैक्ट माइनस भी कर दें 2a और b, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास x² है वो x² आ जाएगा इधर, और b की वैल्यू 8 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और इधर भी x² a की जगह और b की वैल्यू 8 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 2ab है और ये -2ab है, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास यही रह जाता है, ठीक है। हमने इसको अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इन दोनों को कैंसिल करें तो बाकी हमारे पास फिर यही वैल्यू बचती है, लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना। हमने क्यों इसके अंदर 2ab को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि ये 2ab जो है ये इसके साथ मिलके इस फार्मूले को कंप्लीट कर देगा और ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा और बाकी साथ ये हमारे पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। हमने 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है ताकि ये कैंसिल होने के बाद हमारा क्वेश्चन बाकी जो पहले था वही रह जाए, और अब हमने इसको ऐड करने के बाद कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो फिर वही चीज़ बाकी रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो 2ab ऐड हो गया ना 2x² 8 जो बना है, ठीक है, ऐड होने से ये सारा एक फार्मूला बन गया। वो कौन सा फार्मूला है, a + b² वाला, ठीक है जी। तो इस फार्मूले को क्लोज कर दे तो ये बन जाता है a की जगह हमारे पास x² है, ये x² बन जाता है, ठीक है, और प्लस b की जगह 8 है, 8 बन जाता है, इस होल का स्क्वायर बन जाता है ये सारा, और बाकी ये जो है ये इसको एज लिख लें, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बन जाता है और 7x² है, इसके x² है, ये चीज़ बन गई अब हमारे पास, ठीक है। अब मज़ीद हमने देखें तो ये सारा हमारे पास a है और ये b है। अब मज़ीद हमने इसको जो है ना दोबारा फिर a² - b² की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि अंदर माइनस है तो माइनस की फॉर्म में। अब इस सारे को a लेना है और इसको b, ठीक है, और ये तो a का स्क्वायर बन गया, लेकिन इसको हमने b का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे,
इसी तरह कि ये एक्स स्केयर प्लस 8 होल का स्केयर, ये तो ए स्केयर बन गया है, आगे माइनस है माइनस डाला, और ये 16 जो है ये किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बन जाता है। तो ये 4 का स्केयर है 4, और साथ एक्स स्केयर है तो एक्स का स्केयर आएगा, 4x का स्केयर होल स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। अब ए स्केयर माइनस बी, ये सारा ए और ये सारा बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन गया। ठीक है, तो जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो हमारे पास, इस फार्मूले को जब हम ओपन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है, इस तरह बन जाता है वो कि एक दफ़ा हम इसको ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरी दफ़ा ए माइनस बी लिखते हैं। इस फार्मूले को ओपन करके हम लिखें तो ये चीज़ बन जाती है इसकी। ठीक है, अब ये सारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म तो हमारे पास बनी हुई है। अब हमने इसको ओपन करके लिख लेना है। ठीक है, ये पहले आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8, ए की जगह ये आ गया हमारे पास, और आगे हमने प्लस बी लिखना है। ठीक है जी, तो प्लस बी की जगह हमारे पास 4x है, वो आ गया। ठीक है, आगे हमने इसको माइनस में लिखना है एक दफ़ा, यानी एक्स स्केयर प्लस 8 एज इट आ जाएगा और माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको तरतीब करके लिख लें, इस तरह भी रहने दें तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर आपने तरतीब देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी कि ये पहले एक्स स्केयर वाले आ जाएगी, फिर एक्स वाले आ जाएगी प्लस 4x, फिर लास्ट पे कांस्टेंट आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह इसको भी पहले एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर एक्स वाली आ जाएगी माइनस 4x, लास्ट पे कांस्टेंट 8 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इसको फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो इसका 7 पार्ट है। 7 पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की 4 प्लस 2x के प्लस 9, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो x की 4 प्लस 2x के प्लस 9 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये इसको तरतीब लगा लेनी है, x की 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 9 आपने ले आना है, प्लस 2x स्क्वायर आपने लिख लेना है। ठीक है, इसको इस तरह क्यों लिखना है वो आपको मैं आगे बता देता हूँ, ताकि ये जो है ना ये दोनों एक कंप्लीट फार्मूला बना देंगे और ये साथ चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स की 4 जो है ना, इसको हमने ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर बनाना है ताकि ये फार्मूला बन जाए। ठीक है, अब ये देखिए ये जो एक्स की 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने इसी तरह करना है, 2ab को ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, यानी प्लस 2ab और माइनस 2a और b। ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लगा देंगे, और बी की जगह 3 है 3 लगा देंगे। इधर भी ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 3 लगा देंगे। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाए तो बाकी यही चीज़ हमारे पास बाकी रहती है, और ये प्लस 2x स्क्वायर जो है ना इसको आपने साथ लिखना है 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये प्लस 2ab जो है ये इसके साथ मिलके इस फार्मूले को कंप्लीट कर देगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर। सारा ये सारा जो है इधर तक इसका स्क्वायर, बाकी ये जो है ना इसको हमने साथ लिख लेना, माइनस 3 to the 6 साथ एक्स स्क्वायर और लास्ट पे प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ अब ये ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास, और ये माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर है, ये तो 6 में से 2 गए, बाकी 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4x स्क्वायर साथ बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस आ गया। ठीक है, माइनस की बड़ी वैल्यू तो माइनस। अब ये जो है ना ये हमारे पास सारा ए स्क्वायर बन गया और इसको हमने बी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, और ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये फार्मूले की फॉर्म, इसको हमने बी स्क्वायर बनाना है तो ये माइनस 2x का स्क्वायर जो है ना ये बी स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ओपन करके लिखे तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में, यानी एक दफ़ा ए प्लस बी लिखते हैं और दूसरी दफ़ा ए माइनस बी लिखते हैं। जब प्लस में लिखेंगे तो पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और साथ फिर प्लस 2x बी की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और लास्ट पे फिर माइनस में लिखेंगे तो पहले ए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर माइनस डाल के जो बी है वो 2x है वो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई।
अब आप इतना भी रहने दें तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन तरतीब लगानी है लगा लें। ये पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये एक्स वाली आ जाएगी प्लस 2x और लास्ट पे कांस्टेंट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 2x आ जाएगा, फिर लास्ट पे कांस्टेंट 3 आएगा। ये इसके फाइनल फैक्टर्स हैं फैक्टराइज करने के बाद। अब हमने जो करना है वो इसका 8 क्वेश्चन वो है जी x+3 x+4 x+5 x+6 -360, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने डिटेल के साथ किए हुए थे सारे, और अब ये रिव्यू एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया है। इसके अंदर हमने देखना होता है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है ना, इनमें से दो कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करें, फिर दूसरी दो को भी ऐड करें तो आंसर सेम आए। इस तरह हमने इनको दो जो है ना वो फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह के अगर हम 3 को 4 में ऐड करें तो 7 बन जाता है, ठीक है। 7 जिस तरह ये बन रहा है, तो 5 और 6 को करें तो ये 11 बन जाता है। ये सेम नहीं आए तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम देखें तो 6 और 3 को हम ऐड करें तो ये बन जाते हैं 9, और इस 4 और 5 को भी ऐड करें तो 9। सेम आंसर आ गया दोनों का, तो इन दोनों को आपस में आपने जोड़े ले लेने हैं, यानी कि x+3 और साथ इसके 6 था x+6। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करना है। दूसरा x+4 और x+5 को सेपरेटली ब्रैकेट में क्लोज करना है, -360 एज इट आ जाएगा। ये देखें 6 और 3 9, 4 और 5 9, ये जोड़े बन है। इस तरह हमारे लिए जो ना वो आसानी हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x² बन गया, ठीक है। फिर ये x जो है इस x से हुआ तो +6x बन गया, ठीक है। अब x ने दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने 3 को करवाना है। पहले 3 को x से करवाया तो +3x आ गया, फिर ये प्लस 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 और 3 को 6 से करवाया तो ये 18 बन गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज करें। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें। पहले ये x से हुआ तो ये x² बन गया, फिर ये x जो है 5 से हुआ है, प्लस का साइन है, +5x हो गया, ठीक है। और ये +4 जब x से हुआ तो ये +4x हो गया, और ये 4 को 5 से करवाया तो 5 4 था 20 हो जाता, साथ प्लस 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 हो जाता 20, ठीक है। -360 जो है ना ये एज इट आ जाएगा। अब ये देखें इसको जो है ना x² और ये 6 और 3, 6x और 3x 9x +18, ठीक है। और ये भी x² 5 और 4 9x, ठीक है, और 20 और -360 आ गया, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, ये x² + 9x और इधर भी x² + 9x सेम है, ये दोनों के हमने लेट कर लेना है कि x² + 9x जो है ये इक्वल टू y रख लेना है हमने। अब इस सारे की जगह y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, y और +18, ठीक है। इसी तरह इधर भी x² + 9x जो हमने y लिया तो इधर भी आ गया y +20 और -360 साथ आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो y² बन गया, फिर +20 जो है y से हुआ तो 20y हो गया, फिर ये y जो है दोनों से हो गया। अब 18 को y से करवाया तो 18y आ गया, और लास्ट पे जो है ना ये प्लस 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 18 को 20 से करवाया तो ये हमारे पास 360 बन गया। जब 20 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर पे आपने करना है 360 बन जाएगा, और साथ ये -360 भी आ जाएगा। अब ये प्लस का 360 और ये माइनस का 360 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी ये y² और ये +20y और ये +18y, तो ये बनेगा हमारे पास +38y, ठीक है। ये चीज़ बाकी रह गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेने के बाकी इधर एक y रह जाएगा प्लस इधर 38 रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बाकी रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है y = जो हमने लेट किया था ऊपर x² + 9x, y को हमने इसके ये y की जगह पुट कर दें। ये इधर आ जाएगा जी x² + 9x y की जगह आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी y की जगह x² + 9x आ जाएगा और साथ +38 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें से जो है ना ये दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। x कॉमन आ गया, बाकी इधर रह गया एक x प्लस इधर 9 रह गया 9, ठीक है। ये एज इट आ जाएगी x² + 9x + 38, ठीक है। तो ये इसके फाइनल फैक्टर्स आए हैं सिंप्लीफाई करने के बाद।
नेक्स्ट में हमने करना है इसका जो है ना वो लास्ट पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 9th वाला पार्ट। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि ये हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स के प्लस 6x+3 और दूसरा जो दिया हुआ है वो एक्स के प्लस 6x-9 और प्लस 36 जो है ना दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये देखें इधर एक्स के प्लस 6x है और इधर भी एक्स के प्लस 6x है, दोनों में बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है या पुट कर देना है हमने कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना इधर भी है इधर भी है सेम है, तो इसको इक्वल वाई रख लेंगे। ठीक है, अब इसकी जगह वाई पुट कर दें तो वाई आ गया +3 है साथ 3 आ गया। ठीक है, और इधर भी हमने क्या करना है, इस सारे की जगह वाई पुट कर देना, वाई और साथ -9 है -9 आ गया और +36 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। पहले वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर बन गया हमारे पास, फिर ये वाई जो है 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9y बन गया, साथ साथ माइनस का तो -9y आ गया। ठीक है जी, अब वाई दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, अब हमने 3 को करवाना है, 3y से हुआ तो 3y बन गया, साथ साथ प्लस का तो प्लस आ गया +3y। ठीक है जी, अब हमने इस 3 को 9 से करवाना है, 9 3 दा 27, साथ ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 9 3 दा 27। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास और +36 एज इट आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा और ये 9y जो है ये माइनस का है और ये 3y जो है ये प्लस का है, तो -9 + 3 तो ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यू, तो 9 में से 3 के बाकी रहेगा 6 और साथ माइनस की बड़ी वैल्यू तो -6 और साथ वाई आ जाएगा और ये -27। ठीक है, और ये +36। अब ये वाई स्क्वायर एज इट आ गया, -6y भी आ गया और ये 36 प्लस का और 27 जो है ये माइनस का माइनस हो जाएंगे, तो 36 में से 27 गए तो बाकी हमारे पास जो रह गया वो रह गया 9, प्लस की ये बड़ी वैल्यू तो साइन प्लस का आ गया। ठीक है, +9 तो ये रह गया +9 बाकी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको तरतीब दे लेनी है। अब आपने कैसे देनी है, पहले वाई स्क्वायर लिख लेना है आपने, फिर 9 को लिख लेना है, फिर लास्ट में -6y को लिख देना है, क्योंकि ये जो वाई स्क्वायर बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि इसको बना देना है a² + b²। ठीक है जी, और ये वाई स्क्वायर जो है ये स्क्वायर होगा हमारे पास और ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर जो है ये इक्वल 9 होता है। ठीक है, तो ये a² + b² बन गया और साथ हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट करें तो -2ab आता है। ठीक है जी, -2ab, तो साथ जब -2a और b लगाएंगे, ये हमारे पास y है, y आ जाएगा और b हमारे पास 3 है, 3 आ जाएगा। अब ये देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 6 और साथ y -6y बन जाता है, -2ab को मल्टीप्लाई करवाया तो -6y बन गया। ये फार्मूला ओपन करने के बाद ये बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये चीज़ बन गई है, इस फार्मूले को ये बन गया हमारे पास, ये फार्मूला इसको क्लोज करके लिखे तो ये बन जाता है हमारे पास a - b होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास y है, -3 है b की जगह, तो होल का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमने ऊपर जो पुट किया था y = x के + 6x हमने अगेन पुट कर देना है कि जो y की वैल्यू हमने पुट की थी वो थी x² + 6x की जगह हमने y को रखा था, अब y की जगह ये वैल्यू अगेन लगा दें। ठीक है, तो y की जगह x² + 6x आ गया, x² + 6x और साथ -3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो इसको फैक्टराइज करने के बाद ये जो है ना हमारे पास फाइनल आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।